कैलीग्राफी। जब हिंदी की हैंडराइटिंग ठीक कर रही थी तो इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दिया साथ साथ। अभी पहले साथ साथ हम इंग्लिश शुरू कर देते हैं कोमल। यस यस मैम। कुछ ये हिंदी के पेजेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देख लें बस। एंगल सेट करके काम करेंगे। आपके पास अगर ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं। और अगर आपके पास स्क्वायर कॉपी है तो स्क्वायर कॉपी पे भी आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। एक बार आप प्रैक्टिस अच्छी ले लें, उसके बाद आप प्लेन पेजेस पर आपको एक हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपको एंगल सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम। मैम कोई पूछ रहा है विच ऑल फॉन्ट्स डू यू कवर? आज हम देवनागरी और गॉथिक कवर करेंगे थोड़ा सा। ओके मैम। है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक सबका करेंगे, दोनों का। ओके मैम। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश। गॉथिक जैसे मैंने बताया वेस्टर्न आपकी स्क्रिप्ट है। किसी ने मुझे बोला इसको हॉरर स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, पता नहीं मुझे ये मालूम नहीं सच है या नहीं, लेकिन हाँ वो गॉथिक, हाँ गॉथिक रिलेटेड टू घोस्ट होता है तो वही हॉरर का थोड़ा आ जाता है इसको। और इसको ब्लैक लेटर्स कहा जाता था गॉथिक को ना। क्या 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 कहा जाता था? सॉरी। ब्लैक लेटर्स। ब्लैक लेटर्स। ब्लैक लेटर्स। अच्छा एक चीज और का ध्यान रखें, जो भी पेन और टूल का आप यूज करें आप उसी टाइम उसको वॉश करके टिश्यू पेपर से क्लीन करके अपने पेन या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं टूल को, तभी आप उनको अपने टूल्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैलीग्राफी। कोई पूछ रहे कि डू यू गिव ऑनलाइन इंडिविजुअल सेशन? यस। डीएम कर सकते हैं मेरे पेज पे मुझे। लेट्स स्टार्ट गॉथिक। मैंने जैसे आपको बताया ना, गॉथिक और हमारा देवनागरी में सिमिलर चीज है। ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप? दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके मैम। जब हम हिंदी लिखते हैं तो भी आप लोग स्ट्रेट लिखते हैं, और जब हम गॉथिक लिखते हैं, गॉथिक का जब मैं कोई भी अल्फाबेट लिखूंगी तो हमारा लेटर का जो एंगल रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी में -45 हम इस्तेमाल करते हैं एंगल, गॉथिक में हम +45 का यूज करते हैं। ये आपका +45, अपने पेन को सेट करेंगे। दीज आर पैरेलल पेन, सॉरी दीज आर पैरेलल पेन। अमेज़न पे अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा इससे काम किया जा सकता है। ललित सर, मिस्टर ललित मौर्य, आप मेरे मेंटोर हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। मैंने उनसे सीखा है और बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। उनके सिखाने के बाद से मैं कैलीग्राफर बनी। जैसे हिंदी के बेसिक स्ट्रोक्स थे, ये गॉथिक के बेसिक स्ट्रोक्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके मैम। एंगल इज क्लियर? यस यस मैम। अगेन फिर वही बात कि हम इसके भी अल्फाबेट्स को ब्रेक कर कर लिखते हैं। दीज आर बेसिक स्ट्रोक्स। बाद में कुछ ऑर्नामेंटल स्ट्रोक्स आते हैं, लाइक दिस, लाइक
दिस। जब हम लेटर्स को बाद में सजाना चाहें तो कुछ ऑर्नामेंट्स आते हैं जिससे हम उसको सजाते हैं। ये अल्फाबेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, लोअर केस और अपर केस, ये लोअर केस अल्फाबेट्स हैं। सबसे पहले इजी यही लगते हैं सीखने में। आप देख रहे हैं ABCDEF, ये देखिए। कैलीग्राफी का हम अगर एक लेटर भी अकेला लिखे ना तो वो भी अपने में एक आर्ट फॉर्म है, हमें उसको वर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये पूरा डिफरेंट है, लाइक जैसे हम ABCD इंग्लिश में लिखते हैं, पर ये जो कैलीग्राफी में लिखते हैं वो एक अलग ही इम्पैक्ट देता है। हाँ, एक नॉर्मल में लिखो और इसमें लिखो तो, और ये लग रहा सिंपल है पर मुझे लग रहा है टाइम लगेगा सीखने में इसको। टाइम और क्योंकि ये नॉर्मल, टाइम और हाँ, टाइम और पेशेंस प्लस आई फील कि इसके लिए वो जो पेन आपने बताए Amazon से वी कैन गेट, हाउ मच डज अ पेन कॉस्ट मैम? वही पेन के लिए भी क्वेश्चन आ गए कि ये पेन Amazon पे चेक करें, ये तो कोमल अलग अलग रेट्स हैं, है ना, और स्कीम्स निकलती रहती हैं, तो प्लीज उनको बोलें Amazon से चेक करें। और इसके नाम क्या थे मैम? किसी ने पूछा था कि इन पेन के नाम क्या है? पैरेलल पेन। पैरेलल पेन। थोड़ा सा गॉथिक को पढ़ना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब लिखना शुरू कर देते हैं और पढ़ने वाले इसके कदरदान बोलते हैं। जितने टैटूज बनाए जाते हैं वो सब गॉथिक में बनाए जाते हैं मोस्टली। सी अपने आप में कॉम्पोजिशंस हैं, ये सब आप फ्रेम्स करा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका मार्केट व्यू भी बहुत अच्छा है इसका। लोग प्रोफेशनली इसमें काम कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मेरे पास मैं तो ये कहती हूँ मेरे पेज का नाम रियांग ऑफ आर्ट नहीं, चलती फिरती कैलीग्राफी होना चाहिए मेरे पेज का नाम, क्योंकि मैं चलते फिरते ही काम करती हूँ। मैम इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी कि इतना इजीली अगर यस ये ग्रैटिट्यूड इसमें से मैम कोई एक लेके हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लिखते हैं, फ्यूजिया लिखते हैं। कोमल कैसा रहेगा? हाँ, हम फ्यूजिया लिखते हैं। यस, जस्ट पहले कुछ नॉर्मल शीट्स पे आप लोग काम कर सकते हैं जब प्रैक्टिस करें। 100 GSM का पेपर, थोड़ा थिक पेपर लें। जब भी कैलीग्राफी करें पेपर आपका थिक होना चाहिए, जिससे आपकी इंक फैले नहीं। जब आप लिखें थोड़ा पेंसिल से उसका लेआउट थोड़ा सा हम तैयार कर लेंगे ताकि हमारी लेटर सेटिंग हो जाए। People please stay tuned till the end of the video because we have a surprise which Seema ma'am will be revealing. So please stay tuned and keep on learning with me. Yes, you can also try writing with her. Even I am trying. मेरी सिस्टर और मैं दोनों ही कैलीग्राफी पे काम कर रहे हैं। उसका भी पेज है एस्थीट 72, आप लोग चेक कर सकते हैं। वो इटैलिक पे काम करती है, मैं देवनागरी और गॉथिक पे काम करती हूँ। एक हमारा इंटरनेशनल ग्रुप है हमारा जिसको Sarita blue ink ma'am is using. यस, जिसको MK कैलीग्राफी ने शुरू किया। मैम ये नॉर्मल इंक है ना जो अब हम लोग इंक पेन यूज करते हैं, वही नॉर्मल ब्लू इंक है जो देखो जो मैंने पहले हैं या अलग है? मैंने जो देवनागरी के लिए यूज किया था वो नॉर्मल इंक थी, क्योंकि वो कैमलिन इंक और आपकी पार्कर की इंक थी, उसमें कलर ज्यादा नहीं आते। ये मेरे पास फोटो कलर्स हैं कैमलिन के, इसमें कलर बहुत सारे आते हैं,
तो जब हमें कलरफुल काम करना होता है फिर हम ये ले लेते हैं। मैम ये डिफरेंस क्या है नॉर्मल इंक एंड बैम्बू इंक पेन्स में? ये थोड़ी सी इसमें शाइन है ज्यादा। जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको इंक अच्छी चाहिए। आप देखते होंगे अगर एक आर्टिस्ट अगर कोई पेंटिंग बनाता है वो तो नॉर्मल पेज पे नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पेंटिंग आपकी सर्वाइव नहीं कर पाएगी इतने साल। तो जब हमें प्रोफेशनल काम करने होते हैं तो आपको थोड़ा सा मटेरियल अच्छा लेने की जरूरत है। एंड ये मैम वाटरप्रूफ इंक्स है? यस, वाटरप्रूफिंग। एंड ऑल दीज आर अवेलेबल एट Amazon? यस, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, जनरल स्टोर, ये आपकी स्टेशनरी शॉप्स पे अवेलेबल है। ओके मैम। थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगता है, बहुत ध्यान से काम करेंगे। ये जैसे मैंने आपको बोला, ऑर्नामेंटल स्ट्रोक्स। मैम कोई पूछ रहा है, आई जस्ट हैव जॉइन, कैन यू नेम द टूल का नाम पूछ रहे हैं। टूल पैरेलल पेन मैंने भी बताया, पैरेलल पेन है, these are parallel pens। Parallel pen and these are easily available at Amazon. Azure। Inks are available at any stationery shop. फ्यूजिया। मैम मैंने भी ट्राई किया है, पर क्योंकि मेरा तो पेन है तो इतना अच्छा नहीं आया है, पर आएगा कोमल, आपका बहुत ब्यूटीफुल आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा सा टूल्स हमें इसके लिए चाहिए होगा। इसके लिए टूल्स, हाँ। अभी अगर घर में जैसे आप बेसिक थोड़ा सा, अभी लॉकडाउन भी है, टूल्स मिलने थोड़ा मुश्किल है। अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, हम घर के कुछ चीजों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे see, this is wooden fork,